हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो अभी कुछ दिन से देख रहे हैं कि बहुत लोग को बहुत सारा डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे ले जाना है, क्या क्राइटेरिया होगा, ईडब्ल्यूएस का कैसा बनेगा, ओबीसी का कैसा बनेगा। तो बहुत सारे डाउट हैं और टेलीग्राम पे बहुत सारे क्यूरी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो आज वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेंस में सेलेक्ट हुए हैं या फिर मेंस दे के आए हैं उन्हीं के लिए। ये वीडियो हर कोई देख सकता है, क्योंकि मेंस देने के बाद हम लोग को ध्यान में आता है कि अरे भाई डॉक्यूमेंट क्या है, हम ये भरे थे, ऐसा है कि नहीं। तो बाद में आपको ध्यान पड़ने से अच्छा है कि आप पहले आप उसको रेक्टिफाई कर लें। पहले से सब कुछ सही रहेगा, आपका पेपर सही रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहें। तो हमेशा जैसे ही फॉर्म आता है उससे पहले आप कोशिश कीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बनवा के रखिए, ओबीसी बनवा, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ की वजह से आपका ना प्रिपरेशन भी हैम्पर होता है। आप टेलीग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे आप क्यूरी पूछते हैं, उसमें दिनों निकल जाते हैं। आप बात कर एक से आपका मन नहीं भरेगा, आप इनसे पूछिएगा, फिर दूसरे से पूछिएगा, सब जगह से आप अपना कंफर्म, उसमें भी कोई कह दिया उल्टा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आ रहा है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलके इसके सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बट नहीं दिख रहा होता है स्टेबल करियर। तो घबराइए नहीं, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट की कोई एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्ज़ाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। तो पीडब्ल्यू आप लोग के लिए ऑफर कर रहा है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए है, एट द रेट ऑफ 1499, यानी कि 1499 रुपीज़ में। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। एंड इन सभी बैचेज के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट्स, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं एंड आपको इनसे डिस्काउंट मिलेगा। ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ 10th मार्च तक के लिए वैलिड है। सो आप पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपये इंस्टेंटली डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाता है। तो दो तीन चीज़ होता है, जैसे कि सबसे पहले वो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना चाहिए। उसके लिए वो 10th का सर्टिफिकेट मांगता है, 10th का। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं डीवी। ठीक है, डीवी में ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल ये सर्टिफिकेट कौन सा होगा, ठीक है, ओरिजिनल कौन सा ले जाना है। तो पहला आता है आपका 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्या मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आता है, तो आप एक कैरी कर सकते हैं। जिस इस बोर्ड में अलग अलग आता है तो आप दोनों कैरी करेंगे। ठीक है, फिर आता है 12th। 12th में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th का क्या होता है, बहुत लोग सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो जाके अपने स्कूल से सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में आता है और बहुत लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, मैंने खुद कुछ दिन पहले लिया था, 1.5 साल हो गया, हाँ 1.5-2 साल हुआ है। ठीक है, फिर आता है डिग्री या फिर डिप्लोमा। जैसे अगर आप बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, तो उसका डिग्री, डिप्लोमा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या चाहिए कि 8 सेमेस्टर का या फिर 6 सेमेस्टर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो आप ले जा सकते हैं, लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। और इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए। दो क्रूशियल डेट होता है, एक होता है कैरेक्टर, सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी कैटेगरी है, तो एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्रूशियल डेट होगा, जैसे कि अक्सर वो 1 जनवरी के आसपास ही देता है, तो वो देख लीजिएगा, वो नोटिफिकेशन में होगा। नहीं आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम में वो सब प्रोवाइड करा दूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जाके जुड़िए। मेंस के लिए एक सेपरेट ग्रुप है, जिसमें कि जो भी नोटिस आता है तो वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। और जो मेन ग्रुप है वो उसका नाम है द चार्ज बुक।
मैं दोनों ग्रुप का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। ये मेन ग्रुप है और दूसरा है एक डी ये करके होगा, मेंस करके होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वो सेपरेट ग्रुप है। आप लोग वहाँ आके कोई भी क्वेरी होता है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये हो गया क्रूशियल डेट, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं पता चलता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे भी और मेंस वाले ग्रुप में भी। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट का भी मैं वहाँ पे दिखा दूंगा। उसके बाद आता है अगर आप लोग डिप्लोमा से हैं तो BRO और MES में ये चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। तो उसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा। आप लोग OBC से हैं, EW से हैं, SC ST सब लोग जो है सो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और अगर आपका क्रूशियल डेट से पहले है तब तो कोई टेंशन नहीं। क्रूशियल डेट के बाद जो है सो EWS का कहीं कहीं पे अलाउ कर देता है, जैसे कि उसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है। और मैं बताता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होगा, ठीक है। इसमें बहुत झोल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हम लोग को आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस DL, या फिर आप क्या ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID वगैरह आपके पास है वो आप लोग लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसमें क्या होता है, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होता है, साथ में डेट ऑफ बर्थ इसमें होना चाहिए सेम जो कि आपने भरा था और आपके 10th के मार्कशीट में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में इधर उधर है तो जल्दी से जाके आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। नाम में भी कुछ गड़बड़ है तो एफिडेविट जाके बनवा लीजिए। उसको बताइएगा एडवोकेट को, वो सारा मैटर सॉर्ट कर देगा। वो लिख देगा, आपको कुछ नहीं करना है, साइन करवा देगा और ना मुहर मार देगा, ठीक है। फिर आता है बात, एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड ले जाना है, साथ में आपको फोटोग्राफ लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, 2 रख लीजिएगा, इनफ है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए डिसेबल्ड वाले में से आते हैं तो उसमें भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आपको लेके जाना है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट जॉब वाले के या फिर PSU वगैरह में है तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपको ज़ेरॉक्स इसका ले के जाना है। ज़ेरॉक्स जितना भी मैंने ओरिजिनल बताया, हर एक चीज़ का आपको एक कॉपी वहाँ पे वो लेगा, ठीक है। साथ में आप अपने बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा 2-2 कॉपी जो है सो आप करवा सकते हैं। एक कॉपी आप साथ में रखिए, एक कॉपी वो लोग जमा कर लेगा, वो लोग ले लेगा, ठीक है। तो ज़ेरॉक्स आपको सबका लेके जाना है, एक कॉपी तो चाहिए ही चाहिए। 2 कॉपी आप करा लीजिए, DV बार-बार नहीं होता भाई, तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सारा जो होगा वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। खुद से उस पे साइन कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके बारे में। मान लीजिए किसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आप उस कैटेगरी से हैं, तो आपको अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा। अब आपका मार्क्स जो है सो अगर इस साल की बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो 123 मार्क्स था, जनरल का समथिंग पॉइंट में कुछ था, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा आपका प्री में आया है, चूँकि मेंस में सबका ज़्यादा आता ही है तो उसमें टेंशन नहीं है। प्री में अगर इतना से ज़्यादा आया तभी आपका कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्टेड। यानी कि प्री मेंस दोनों में आपका अनरिजर्व से मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका ऑब्वियस बात है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कैटेगरी में, अगर हमारे पास EWS है तो EWS एक ही बनता है, स्टेट सेंटर एक ही बनता है, तो आप जो भी है बनवा लीजिए। और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2023 इस साल SSC JEE के लिए है, जो ये वैलिड इसके लिए रहेगा। और आपका 2021 2022 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये बनेगा, तो उसमें ये दोनों ईयर मेंशन किया होना चाहिए, ठीक है। साथ में नीचे में फ़ोटो वगैरह होगा, उसका कोई टेंशन नहीं। बारकोड वगैरह अभी आजकल आता है तो कोई टेंशन नहीं। तो EWS में ज़्यादा झंझट नहीं है, झंझट बस यही है कि फाइनेंशियल ईयर ये होना चाहिए। पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत लोगों का फाइनेंशियल ईयर ये वाला नहीं था, इससे पहले का था, क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था तो बहुत लोग बनवा नहीं पाए थे। तो जिसकी वजह से सबको ना 5 दिन का, 5 कभी 7, किसी किसी को होता है ना, जैसे हम लोग का DV 7 को था, 7 मार्च को शायद, और लोग को बोला गया था 12 मार्च तक आप लोग फिर से बनवा के ला के दिखाइए।
तो उनको प्रोविज़नल मिला था 5-6 दिन का, उनको गैप मिला था जिसमें कि उनको बनवाना था, ठीक है? तो आप लोग पहले से बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवा पाए हैं तो बनवा के रख लीजिए सेम फाइनेंशियल ईयर का, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक होगा, ठीक है? अब आता है ओबीसी। ओबीसी वाले में क्या है कि आपका लास्ट 3 ईयर यानी कि जब भी फॉर्म आया है, जैसे मान लीजिए 22 में से आया था, है ना? तो 19 से 22 के 2019 से बोल रहा हूँ, 2019 से 2022 के बीच में आप कभी भी बनवाए होंगे ओबीसी इंडियन वाला यानी कि भारत सरकार वाला, तो आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अगर नहीं बनवाया तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कहूँगा जल्दी से बनवा लीजिए। जो लोग भी नहीं बनवाया, अब क्या कर सकते हैं? आपको बनवाना ही पड़ेगा ना। तो ज़्यादा टेलीग्राम पे आप लोग डिस्कस ना करें, ये सब जाके इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करें। वेस्ट नहीं, यूटिलाइज़ करें, ठीक है? तो जाके बनवाइए जो भी नहीं बनवाया है, और कोई भी लेवल का चलता है, किसी भी लेवल का बनवा लीजिए चलेगा। बस दिक्कत ये है कि वो इंडियन गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वाला अलाउ नहीं करेगा वो, ठीक है? लेकिन अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप सारा सर्टिफिकेट लेके जाइए, वहाँ पे जो होगा वो जो बोलेंगे वो करना है, ठीक है? और सबसे अच्छी बात है कि इस बार डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और एसएससी से ज़्यादा लीनिएंट होता है ये डिपार्टमेंट, क्योंकि उन लोग को कैंडिडेट को लेना है। एसएससी को डाउट होता है कि हम देंगे, मान लीजिए वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक तरह से डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेगा कि हाँ, इस बंदे को लेना है या नहीं लेना है, बंदे या बंदी, ठीक है? तो आप लोग सारा कुछ लेके जाएँगे, कुछ भी होता है वहाँ देखा जाएगा, और कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, और 2 ग्रुप है, ऐसा मैंने बता दिया है। ये मैंने बता दिया है शायद ना? चलिए, ठीक है। अब ओरिजिनल हो गया, ज़ेरॉक्स हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। क्रूशियल डेट जो है ना, क्रूशियल डेट मैं ना सोचा था कि देखूँगा, ठीक है? लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। हमको जहाँ तक कैटेगरी का जहाँ तक याद आ रहा है कि लास्ट डे जो था उस वही होगा शायद, वही देखिए अक्सर वही रहता है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप, यानी कि फॉर्म जब भी फिलअप हुआ था अगस्त सितंबर के आसपास हुआ था, तो उसी टाइम का होगा। नहीं होगा मैं डाल दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री का भी मैं बता दूंगा कि कब का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्रूशियल डेट होना चाहिए, ठीक है? अब क्या होता है, कुछ लोग जैसे कि खास करके लड़कियां, क्या क्या होता है, मैरिज के बाद नाम चेंज होता है, ठीक है? अगर नाम आपका मैरिज के बाद चेंज हो रहा है तो 2 केस होता है, एक होता है कि विडो हैं या फिर रीमैरिज है या फिर मैरिज हुआ, तो 3-4 टाइप का कंडीशन है। तो इसका ना आप लोग, एक पैरा है 17.5, नोटिफिकेशन का 17.5 पैरा है, इसमें आपका आई गेस 9th पॉइंट था शायद, हाँ, तो 9th लास्ट पॉइंट यही था। इस पे आप लोग जाके देख सकते हैं जो भी हो, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होंगे और यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालेंगे। कुछ दिन में आने वाला है, कुछ भी आता है अपडेट कर देंगे ग्रुप में, कोई टेंशन नहीं। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए ग्रुप से, ठीक है? तो यहाँ पे ना बहुत लोगों का डाउट है कि क्या डालना है, और एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा मार्क्स जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डालो। मान लीजिए कि 330 आ रहा है तो आप लोग MES डालें, 350 से ऊपर आ रहा है तो आप CPW डालें, पहला प्रेफरेंस। अब भाई अभी हमको पता ही नहीं है कट ऑफ क्या जा रहा है, हम पहले से कैसे डिसाइड कर लें कि हाँ मेरा मार्क्स इसके आसपास है, CPWD में है। अगर मेरा मान लीजिए 332 मार्क्स आ रहा है तो मेरा मन CPWD में जाए, तो उनके अकॉर्डिंग क्या करना है कि MES भरना है, ठीक है? और कहीं 325 मार्क्स गया CPWD का, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते ना। बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि नहीं सर इतना कम नहीं जाएगा, जा सकता है भाई, क्यों नहीं जा सकता है? किसका मार्क्स कितना आया कोई नहीं जान रहा है। सब लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम 300 मार्क्स का अटेम्प्ट किए तो मेरा 280 आएगा। ये सब फालतू बात है भाई, इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। पूरा अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो हम मान सकते थे कि हाँ 300 क्या, 300 में 300 ले आओगे तुम। लेकिन यहाँ पे थ्योरी मार्क्स था, मैकेनिकल का भी थ्योरी था, इलेक्ट्रिकल में भी 80 to 90 मार्क्स का थ्योरी था, 210 का ही न्यूमेरिकल था। हो सकता है कि 210 में आपका 210 आ जाए, लेकिन 80 से 90 में आपका 80-90 नहीं आएगा ना भाई, या कितना भी आएगा तो 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 360 तो बहुत कम लोग का ही पहुँचेगा, 8-10 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो 360 बोल रहे हैं, 260, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि अब चूंकि डाउट हो गया है, तो डाउट हो गया तो मुझे भी अब पहले ना अच्छे से पता करना पड़ेगा। पहले तो मैं कंफर्म था कि आपका जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है? तो देखते हैं, अगर कुछ वैसा कुछ अपडेट आता है मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ जो भी सिलेक्टेड है,
तो मैं बताता हूँ कि अगर कुछ भी अपडेट आता है, पोस्ट प्रेफ़रेंस जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अगर मान लीजिए वीडियो बनाने लायक रहा तो मैं बना के बता दूँगा, नहीं तो टेलीग्राम पे सारा अपडेट आपको मिलेगा, आप कनेक्टेड रहिए। और अभी से ज़्यादा टेंशन नहीं है, कोई छोटा-सा चीज़ है, प्रेफ़रेंस आएगा, भरना है, काम खत्म, ठीक है? उसके बाद सब कुछ तो ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आप लोग कोई भी और भी कुछ क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। तो एससी एसटी का भी वही हाल है जो मतलब कि मैंने ओबीसी का बताया, तो सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ आप देख लीजिएगा, अगर आपका नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। आप लोग को कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है वो भी बताइए, क्या अपडेट चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग करें, सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिले। और यही सब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। टेलीग्राम पे हमको याद है अभी हाल में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स उसका आया था, मैं क्या बताऊँ उसमें। तो मुझे अच्छा लगा, जिससे मैं कभी-कभी पम्प्ड अप हो जाता हूँ कि हाँ भाई, मेहनत किया उसका रिज़ल्ट आ रहा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का एप्रिसिएशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहीं पे ख़त्म करते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो।